अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन तो आप देख ही चुके होंगे और ये जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास है। तो शुरू करते हैं हम। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही मकबूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये वेब पेज, प्रोसेस डेटा वगैरह की इंटरेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है और इसी तरह मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस भी बनाती है। ये एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। चले अब हम जावास्क्रिप्ट पर काम करना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन तो एक तवील आप पहले ही देख चुके हैं। जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है और अलग फ़ाइल में भी इस्तेमाल हो सकती है। और HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड लाजमन स्क्रिप्ट के टैग के दरमियान होंगे। जावास्क्रिप्ट को HTML के बॉडी और हेड टैग में दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम ज़रा इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मेरे पास सबलाइम है, जैसे कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन कि मैं सबलाइम इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं इसको JS के नाम से सेव करता हूँ, JS.html, या इसको मैं HTML कर देता हूँ, HTML.html। ये मेरे पास फाइल डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है HTML की। तो अब इसके अंदर मैं HTML के जो मेन टैग हैं वो ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ टाइटल लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, स्क्रिप्ट का टैग लेना होगा। ये स्क्रिप्ट का टैग हमने इसके अंदर लिया जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। स्क्रिप्ट का एक ओपनिंग टैग है ये, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। हमें जावास्क्रिप्ट का जो भी काम करेंगे वो हम यहाँ करेंगे। इसके स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज के दरमियान हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ये इसने डिफ़ॉल्ट लिख दिया टाइप। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये पहले लिखा जाता था लेकिन अब इसको नहीं लिखा जाता। जब से HTML5 है तो HTML5 से पहले इसको लिखा जाता था, टाइप वगैरह इसकी लिखी जाती थी। लेकिन अब HTML5 में हमें जावास्क्रिप्ट की अलग से टाइप वगैरह नहीं देनी होती। स्क्रिप्ट का जो टैग है यही इसको जाहिर कर रहा है कि यह जावास्क्रिप्ट है। तो अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट का कोड मैं पहले लिख रहा हूँ, बाद में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये क्या है। document.write, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। इसको मैंने सेव किया और सेव करके इस फाइल को मैं अपने फायरफॉक्स में खोलूँगा। जी दोस्तों, ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे खुल गई है। ये यहाँ पे इसका टाइटल आ गया जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और यहाँ पे ये जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा था document.write के अंदर, तो ये फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये देखिए कि इस टैग को हम, इस जावास्क्रिप्ट के टैग को हमने भी बॉडी के टैग के अंदर इस्तेमाल किया है। इसको हम हेड टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल के बाद यहाँ पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो देखिए रिज़ल्ट वही है, ठीक है। और इसको हम, तीसरा तरीका इसका है कि हम इसकी एक एक्सटर्नल फ़ाइल बना लें और उस फाइल के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें। तो वो मैं एक्सटर्नल फ़ाइल किस तरह बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि एक न्यू फाइल ली और इस फाइल को मैंने सेव करा JS.js। JS मतलब जावास्क्रिप्ट और इसकी एक्सटेंशन है .js, जो है इसकी एक्सटेंशन है। इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। अब हमें इसके अंदर स्क्रिप्ट के टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में स्क्रिप्ट का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उधर मैं सिर्फ ये document.write का जो मेथड है ये मैं यहाँ पे लगा दूँगा। और अब इस फाइल को जिस तरह CSS के अंदर हम लिंक देते हैं, सेम इसी तरीके से हमें इसका भी लिंक यहाँ पे देना होगा। उसके लिए हमें स्क्रिप्ट का टैग लेंगे और अब यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लेने के बाद यहाँ पे हम सोर्स लिखेंगे, जिस तरीके से हम इमेज टैग के अंदर लिखते हैं सोर्स, और इज इक्वल टू यहाँ पे फाइल का नाम आएगा जो कि मैंने रखा हुआ है JS.js। ये डेस्कटॉप पर है। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो भी सेम रिज़ल्ट होगा, ठीक है।
तो जावास्क्रिप्ट के लिखने के 3 तरीके हैं, एक हेड के अंदर लिखा जा सकता है, एक बॉडी के अंदर लिखा जा सकता है और एक ये एक्सटर्नल फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल फाइल में जो लिखा हुआ है उसका हमने लिंक यहाँ पे दे दिया है। जैसे इसका लिंक जो है वो हेड में भी दिया जा सकता है और बॉडी में भी दिया जा सकता है। अच्छा, आपको मैं ये बताऊं कि ज़्यादा फ़ायदा जो है या ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल, यानी ये जो हमने अलग से फ़ाइल बनाई है इसमें लिखी जाती है। उसकी वजह ये होती है कि सारा कोड जब एक ही फ़ाइल के अंदर होगा तो वो फ़ाइल लोड होने में बहुत टाइम लेती है। तो जब HTML की फ़ाइल अलग होगी, CSS की फ़ाइल अलग होगी और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अलग अलग होगी, तो वो सब फाइलें अलग अलग लोड होंगी और जल्दी लोड हो जाएंगी। और एक्सटर्नल फाइल को इस्तेमाल करने के कुछ एडवांटेज और भी होते हैं, जैसे कि HTML और जावास्क्रिप्ट कोड अलग अलग होते हैं, ताकि इसको अगर हम कभी मेंटेन करना हो वो भी आसान हो जाता है मेंटेन करना, और इसको रीड करना भी आसान होता है। और इसके साथ साथ जो कैशे होता है हमारे ब्राउज़र का, वो कैशे जो है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को स्पीड में जो है वो पढ़ लेता है और स्पीड में पढ़ने के बाद उसका पेज को लोड कर देता है जब फाइल अलग होती है। तो एक्सटर्नल फाइल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये जो हमने document.write का फंक्शन लिखा है ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट और एक उसका मेथड है जो कि बहुत आगे की चीज़ है। लेकिन बस इतना याद रखिए कि जब हमें पेज के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करानी होगी, कोई चीज़ हम चाहते हैं कि वो हमारे ब्राउज़र के अंदर शो हो जो हमने काम जावास्क्रिप्ट के अंदर किया है, तो उसके लिए हमें ये मेथड इस्तेमाल करना होगा। document.write लिखेंगे, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग हम लिखना चाहेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। स्ट्रिंग कहते हैं टेक्स्ट को। जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे वो हम यहाँ पे इसके दरमियान में यहाँ पे हमें लिखना होगा। अच्छा, ये फंक्शन जो है वो HTML और टेक्स्ट दोनों को जो है वो लिख सकता है, लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसी के अंदर जो है वो HTML के टैग वगैरह इस्तेमाल करके देखते हैं और टेक्स्ट को जो है वो कुछ फॉर्मेट करके देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यही टेक्स्ट है, तो इसको मैं ज़रा H1 की हेडिंग दे दूँ, जिस तरह उसमें देते हैं हम। इसको H1 की हेडिंग दी और इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करा तो देखें फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर ये H1 की हेडिंग में आ गया है। अच्छा दोस्तों, हमने इसके अंदर जो है वो HTML के टैग इस्तेमाल करके देख लिए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फाइल में भी इस्तेमाल होता है और बॉडी टैग में भी इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ जो है ये हेड में भी इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको एक्सटर्नल फाइल में तो इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमें HTML के फाइल में भी जो है इसको इस्तेमाल करना हो तो हम इसको बॉडी टैग के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है हेड टैग से ज़्यादा। लेकिन हेड टैग में भी बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है तो हमें हेड टैग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आपको जो है वो इन दोनों का फ़र्क बता रहा हूँ कि हेड टैग में और बॉडी टैग में इस्तेमाल करने से क्या फ़र्क होता है। तो ये जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, या इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया। दोस्तों, मैंने इसको कमेंट कर दिया है। कमेंट करने के बाद अब मैं इसमें एक अलर्ट बॉक्स बनाता हूँ और वो अलर्ट बॉक्स से पहले मुझे टैग खोलने होंगे। स्क्रिप्ट का टैग मैंने खोला और उसके बाद अब मैं बॉडी के अंदर एक अलर्ट बॉक्स जो है वो बनाता हूँ। ये अलर्ट बॉक्स क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कोई एक चीज़ कि हम स्क्रिप्ट टैब को बॉडी में इस्तेमाल करेंगे तो पेज लोडिंग कैसी होगी और हेड में इस्तेमाल करेंगे तो पेज लोडिंग कैसी होगी। दिस इज़ एन अलर्ट। ये एक अलर्ट है, ये मैंने सेव करा। सेव करने के बाद ये देखें आपके इसके अंदर मुझे एक हेडिंग लिखनी होगी और हेडिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखिए, अब मैं इस टैग को बॉडी से हटा के हेड में रख देता हूँ और हेड में रखने के बाद ये मेरा बॉडी का टैग है, जो मेरा HTML का पेज होगा वो है, और ये मेरा स्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट का वो हेड के अंदर है। तो अब एक्चुअली होगा क्या कि जब ये पेज लोड होगा तो ये देखिए पेज लोडिंग पे चल रहा है, जो हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो ब्राउज़र जो है वो पहले इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है और पढ़ के उसने एक अलर्ट बॉक्स बना दिया। अब जब मैं इससे आगे जाऊँगा तो ये जब तक मेरा पेज लोड हो रहा है, यानी स्क्रिप्टिंग जितनी हेड में होगी वो पहले लोड वो होगी, उसके बाद HTML चीज़ बाद में आएगी। अब उसके बाद ये आया, और अगर मैं इसी टैग को कट करके यहाँ पे बॉडी में लगा दूँ और इसको सेव करूँ, अब यहाँ देखूँ तो ये देखिए मेरा पेज भी लोड हो गया जो होना था, और यहाँ पे ये ओके कर दिया मैंने इसको, जावास्क्रिप्ट का टैग अलर्ट आ गया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करें और हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करें तो क्या फ़र्क होता है।
तो लेकिन हम इसमें जो है वो अब एक्सटर्नल फाइल के अंदर जो है हम अपना टैग इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और एक्सटर्नल फाइल का लिंक जो है यहाँ से उसको इनेबल कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और इसके अंदर एक चीज़ और है जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूं। जिस तरीके से HTML में कमेंट हमने लगाया था और इसी तरीके से हमने CSS के अंदर कमेंट थे, तो हर लैंग्वेज में कमेंट होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कमेंट होते हैं। तो इसके अंदर कमेंट लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हम डबल स्लैश जो है वो लगाएं, ये तो ये कमेंट हो गया, सही। लेकिन इसके अलावा स्लैश और स्टेरिक अगर हम लगाएं तो वो जो है वो दिस इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब ये 3 लाइनें मल्टीपल लाइनें, इसको कमेंट करना है तो जो हमारे पास CSS का स्टाइल है कमेंट का, वो स्टाइल यहाँ पे लग जाता है। ये कमेंट हो गया मल्टीपल लाइन का और ये हो गया दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके अंदर हम आगे की बात करते हैं। जितनी इसकी बेसिक्स बातें थी, बेसिक वो बातें जो आपको याद रखनी है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी।